जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप कोई घर परचेज़ करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर वो जो घर आपने परचेज़ किया है, अगर आपने उसके अगेंस्ट लोन लिया है जिसको आप होम लोन बोलते हैं, तो सेक्शन 80C के अंदर आप 1.50 लाख तक प्रिंसिपल अमाउंट की रिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो 2 लाख रुपीज़ तक का इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आप सेक्शन 24B के अंदर उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। बट लोगों को ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में भी ये बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही क्लैरिटी करने वाला हूँ। अभी आप अपनी ITR भी फाइल करने जाएंगे तो आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन की रिडक्शन चाहिए तो क्या क्या कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, वही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी आपके पास होती है तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, या कोई प्रॉपर्टी आपके पास है इनकम नहीं भी जनरेट होती है, तो जनरली दो तरीके की डिडक्शन आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की थी, अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, आपकी रेंटल इनकम आती है, तो यहाँ पर आपको वो जो रेंटल इनकम है उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो क्लेम हो जाती है। उसके अलावा सपोज़ करें आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट भी है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ भी हो सकती है, तो दोनों ही केसेस में नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट पेड की डिडक्शन है जो आपने हाउसिंग लोन के ऊपर पे की है उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाती है। बट देखिए, यहाँ एक एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। सपोज़ मिस्टर राम हैं, उनके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उन्होंने एक हाउसिंग लोन के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली अपने होम टाउन में, और उनकी जो जॉब है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, तो उन्होंने अपने होम टाउन में एक होम लोन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लिया। अब वो ये जानना चाहते हैं क्या जो हाउसिंग लोन उन्होंने लिया है और उसके जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर देख लीजिए। येस, द इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, उसके अगेंस्ट होम लोन लिया है, और आपने अगर वो लेट आउट की है, तो न्यू टैक्स रिजीम में केवल इसी कंडीशन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट की। मीन्स वो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करी और आपने खुद ही उसके अंदर रहना शुरू अगर कर दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर भी मिल जाती है, लेट आउट करें उसके ऊपर भी मिल जाती है। बट न्यू टैक्स रिजीम में केवल और केवल आप जब प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे, वहाँ से रेंटल इनकम आएगी, उसके अगेंस्ट ही आप डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप यहाँ देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर सपोज अगर आपका एनुअल रेंट है, आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, 25,000 रुपये महीने का है, तो जो कि 3 लाख रुपीज़ पर एनम हो जाता है। उसके अगेंस्ट आपका 4 लाख रुपये का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, और म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे की है 7,000 रुपीज़। तो इसी एग्जांपल में हम देखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनुअल रेंट 3 लाख का, आपका म्यूनिसिपल टैक्स 7,000 हो गया, आपकी नेट एनुअल वैल्यू बच गई 2,93,000। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रॉपर्टी अगर आप की इनकम आपकी होती है तो दो तरह की रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो पहली तो आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, जो कि 2,93,000 का 30% हो जाता है 87,900। तो यहाँ आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू आ गई है 2,05,100 रुपीज़। अब यहाँ पे आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो देखिए, अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो 4 लाख रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेस कर देंगे तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी वो नेगेटिव इनकम आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है न्यू टैक्स रिजीम में, अगर आपका सपोज़ यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम 2 लाख से ज़्यादा भी होती, तब भी आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपीज़ की ही होती है, 2 लाख रुपये से ज़्यादा का आपको डिडक्शन क्लेम नहीं होता है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, लेट आउट प्रॉपर्टी में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा भी होगी, तब भी आप यहाँ पर पूरी ही डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट की, इवन वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा भी क्यों ना हो। बट यहाँ पे एक जो नेगेटिव है वो ये है कि अब जो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आया है 1,94,000 का, इस लॉस को आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो क्या होता था कि आपका जो लॉस हो जाता था वो आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट हो जाता था, अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट हो जाता था। अब यहाँ पर लॉसेज एडजस्ट आपके नहीं होते हैं, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर मैं आपको एक क्रक्स बताऊं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट तब मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो, मीन्स रेंटल इनकम आती हो, तब आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते
जो नेट टैक्सेबल वैल्यू है, जो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है 2,05,100, ये 2 लाख रुपये से एक्सेस हो तो जितना भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट का होगा उतनी डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे। अगर आपको लॉस हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2,05,000 की इनकम थी, 4 लाख का इंटरेस्टिंग हाउस लोन था, तो आपको प्रॉपर्टी का जो लॉस हो गया 1,94,000 का हो गया। तो यहाँ पर आप लॉस की एडजस्टमेंट नहीं करवा पाते हैं, ना ही वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जैसे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में करवा लेते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं न्यू टैक्स रिजीम में हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम करने को लेकर। अगर आपका अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।